गुड मॉर्निंग गाइस। सो आज जो वीडियो बना रहा हूँ ये है टेलीफोनिक राउंड पास करने के लिए। मैंने ये सोचा नहीं था, ठीक है। बाकी एक कमेंट आया था तो मुझे लगा कि ये सही है, क्योंकि हर बंदे का टेलीफोनिक राउंड लगभग हो ही जाता है, क्योंकि डायरेक्टली कोई भी जो है वो इंटरव्यू शेड्यूल नहीं करते। सबसे पहले एचआर जो है वो टेलीफोनिक राउंड लेते हैं, ठीक है। सो चलो डिस्कस करते हैं क्या क्या आपको माइंड में रखना है, क्या क्या आपको मतलब ध्यान देना है टेलीफोनिक राउंड में, आपको कैसे क्रॉस करना है। क्योंकि देखो टेलीफोनिक राउंड तो सबसे पहले होता है, फिर इंटरव्यू में आप जाओगे। अगर टेलीफोनिक राउंड में ही अगर वो देखो टेलीफोनिक राउंड जो मैक्सिमम होता है ना वो कॉल पे रहता है, ठीक है। एचआर ही लेते हैं, आपका इंटरव्यू पैनल नहीं होता। जो एचआर के पास नॉलेज होती है कि क्या पूछा जा सकता है, तो ज्यादातर टेलीफोनिक राउंड जो होता है ना वो कंसल्टेंसी वाले ही रहते हैं, ठीक है ना। क्योंकि जो डायरेक्ट कंपनी से होता है ना वो क्या करते हैं ना, टेलीफोनिक राउंड नहीं लेते हैं, ठीक है। मैक्सिमम वो क्या करते हैं ना, इंटरव्यू शेड्यूल कर लेते हैं। बाकी जो कंसल्टेंसी वाले होते हैं ना उनको पता रहता है कि वो पहले पूछ लेते हैं कि ताकि आपका नॉलेज है या नहीं, तभी वो आपको कंसल्टेंसी के थ्रू रेफर करेंगे कंपनी में, ताकि जब आपकी सिलेक्शन हो जाए तो उनको एक परसेंटेज अपना मिल जाए। सो ये इसीलिए वो क्या करते हैं ना, टेलीफोनिक राउंड लेते हैं। इस वरना कंपनी में जो डायरेक्ट तो वो मैक्सिमम टेलीफोनिक राउंड नहीं लेते हैं, क्योंकि उनको पता है आप डायरेक्ट में उनको आप होगा तो भी कंपनी की तरफ से है या फिर नहीं होगा तो भी उनको तो फर्क नहीं पड़ रहा। बट टेलीफोनिक जो आपकी कंसल्टेंसी वाले होते हैं, अगर आपकी सिलेक्शन ना नहीं होगी तो उनको तो पैसे नहीं मिलने वाले। सो यही होती है टेलीफोनिक राउंड, ठीक है। और बाकी कंसल्टेंसी की तरफ से काफ़ी ज़्यादा फ़ोन आते हैं, तो यही रहता है कि आप इसके बारे में जान लो, सीख लो कैसे क्रॉस करना है या फिर कैसे इसको क्रैक करना है, ये भी सीख लो। अगर ये चीज़ आप सीख लोगे सो फायदा रहेगा कि आप इंटरव्यू आप मतलब बैठ सकते हो इंटरव्यू में। बाकी इंटरव्यू कैसे क्रैक करना है ये सब वीडियो मैंने डाल दिया है, आप ये भी चेक कर लो। प्लस आप इंट्रोडक्शन कैसे देना है, अगर आप फ्रेशर हो एक्सपीरियंस हो तो उसका भी वीडियो लिंक में डाल देता हूँ, यहाँ पर है, चेक कर लो। सो अब चलो स्टार्ट करते हैं कि हाउ टू पास द टेलीफोनिक राउंड, ठीक है। इंपॉर्टेंट वीडियो है तो चेक कर लेना, ठीक है। उसके बाद चलो सबसे पहले ना आपको प्रिपेयर रहना है, ठीक है ना। टेलीफोनिक राउंड में आता सबसे पहले भाई फोन को तो सही, जब आप इंटरव्यू दे रहे हो तो फोन को भाई अपने पास ही रखो। जैसे कि कॉल आपसे मिस ना हो, ठीक है। जैसे कॉल आता है आप अटेंड करने की पूरी से पूरी ट्राई करो, ठीक है। अगर आप बिजी हो तो भी आप अटेंड कर लो, उनको कह दो कि मैम आई एम इन अ मीटिंग और आई एम इन समवेयर, मैं बिजी हूँ कहीं भी हूँ, कैन यू जस्ट कॉल मी आफ्टर 5 मिनट्स और 10 मिनट्स। आपके टाइम के हिसाब से आप उनको बोल देना, वो पक्का कॉल करेंगे, या फिर आप खुद बोल देना कि मैम आई विल कॉल यू। बट ट्राई करना कि आप पहले ही बार में टेलीफोनिक राउंड दे दो तो वो सही रहता है, ठीक है ना। क्योंकि सेकंड टाइम ना वो कंटिन्यूस कंसल्टेंसी वाले होते हैं जो होते हैं ना, वो कंटिन्यूस 10-12 बंदों को कॉल करते ही रहते हैं दिन में, उनका काम ही यही है, ठीक है। उसके बाद तो सबसे पहले ना आपको प्रिपेयर रहना है, ठीक है। जो भी आपको पता है, क्योंकि वो आपका रिज्यूमे पहले उन्होंने देख लिया है। अब रिज्यूमे में जो आपने लिखाया है, जैसे आपने कोर जावा लिखा होगा तो वो आपको ऊप्स कॉन्सेप्ट या फिर जो बेसिक्स पूछते हैं, बहुत डीपली नहीं जाते हैं और आपको बस ऊपर ऊपर से ही पूछते हैं। तो ये बात समझ लो, टेलीफोन ये टेक्निकल नहीं है, वो आपको कोड लिखने नहीं बोलेंगे या फिर कोई अंदर डीप क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, ऊपर ऊपर से पूछेंगे। बाकी आपका नॉलेज वो चेक कर लेंगे कि नहीं ये बंदे में नॉलेज है या नहीं, इसको भेजने लायक है या नहीं। तो ये एक चीज़ है, आपको ध्यान रखना है इसके लिए, ठीक है। उसके बाद ना आप ट्राई करना, अगर आप जो आपका डिटेल्स है, जैसे कि आप कौन सी कंपनी में हो या फिर आपने कौन से कॉलेज से किया है, आपका प्रोजेक्ट के बारे में, और आपके आपके प्रोजेक्ट में क्या टेक्नोलॉजी यूज़ किया है, आपके पास क्या क्या नॉलेज है, इन सब चीज़ का एक प्रिंट आउट निकाल लिया करो या फिर एक कॉपी पेन में रख लिया करो। मैं क्या करता था ना, लिख लेता था एक कॉपी पेन में, और वो कॉपी हमेशा ही मेरे पास रहती थी, ठीक है ना। तो वो जब भी वो पूछते थे ना तो मेरे पास वो कॉपी रहती थी, तो मुझे इतना जल्दी, देखो हम लोग कौन से स्टेट ऑफ माइंड में है ये पता नहीं है, ठीक है ना। इमीडिएट वो चीज़ याद आए ना आए, इसलिए एक चीज़ कॉपी एक अपने पास रख लिया करो, ताकि कॉल आते ही आप, क्योंकि आप देखो ये तो टाइम है कि आप 1 महीने तक इंटरव्यू दे रहे हो, तो 1 महीने तक आपको थोड़ा वेल प्रिपेयर्ड रहना है कि अपने पास सारी चीज़ें रखनी है। ये एक चीज़ है, आप ध्यान रख लेना, ठीक है। उसके बाद हाँ, जैसे कि आप क्या करो, ये बात जो होगी टेलीफोनिक राउंड पे होगी, कॉल पे तो हो नहीं रही है। कभी भी देखो, ये तो थोड़ा बहुत हमको ऐसे यूज़ करना पड़ेगा। आपकी नॉलेज सही है तो आप सही है, अगर आपको आंसर नहीं आ रही है ना, ऐसे प्रिपेयर रहने के लिए ना आप गूगल खोल के रख लो, ठीक है। आप गूगल पे खोल के रख लो, ठीक है। जैसे ही कुछ पूछ दे जो आपको लगे आउट ऑफ सिलेबस आ रहा है, नहीं आ रहा है, या फिर आप उसके बारे में सीख सकते हो, तो आप क्या कर सकते हो ना, गूगल से उसको, जैसे वो पूछता है ना, आप गूगल में टाइप कर लेना, कुछ भी पूछता, व्हाट इज सीरियलाइजेशन, ऐसे भी पूछ देता, तो व्हाट इज सीरियलाइजेशन मार लेना, तो वो आ जाएगा। और फिर आप उनको वो आंसर बता देना, क्योंकि अगर आप नहीं बोल पाते हो ना तो वो क्या होगा ना कि आपको वो सिलेक्ट ना करे शायद, क्योंकि वो तो कंटिन्यूस बंदों को फोन करेंगे ना, वो आपको एक रेटिंग दे देंगे, फिर जिन जिनकी हाई हाई रेटिंग होगी वो चले जाएंगे। तो देखो
अब उन्होंने जो कॉल किया तो वो आपका इंटरव्यू जब शेड्यूल करेंगे तो एक दिन या फिर उसी रात को या फिर एक दो दिन बाद या फिर आपके कन्वीनियंस के हिसाब से वो सेट करेंगे। सो वो अगर पूछ रहे हैं ना तो आप क्या करना ना, आप उस चीज़ को प्रिपेयर पहले कर लेना, ठीक है ना, बैठने से पहले प्रिपेयर करना, बट बोलने के टाइम पे देख के बोल देना ताकि आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो जाए। सो ये चीज़ आपको ध्यान पे रखनी है, ठीक है। हाँ, आप ना एक रिज्यूमे का ना प्रिंट आउट ले लेना या फिर फोन पे आप सेव कर लेना, ठीक है। ज़्यादातर प्रिंट आउट ले लोगे तो सही है, और फोन में दोनों चीज़ करके रख लेना, क्योंकि वो आपके रिज्यूमे से ही पूछता है, ठीक है। अगर आप अपने रिज्यूमे को अच्छे से पढ़ा है तो कोई बात नहीं है, सब सही है, ठीक है। मगर अगर आपने अपने रिज्यूमे को कुछ दिन पहले बनाया तो आपके दिमाग में आपका रिज्यूमे इतना अच्छे से रहेगा नहीं, ठीक है। या फिर आपने किसी की हेल्प ली है बनाने में, तब भी आपकी रिज्यूमे आपके दिमाग में नहीं रहने वाली है। तो आपको यही ध्यान रखना है। अगर आप एक प्रिंट आउट ले लेते हो, वो आपको कहीं से भी कुछ भी पूछता है ना, तो आपको एक अंदाजा रहेगा कि मैंने ना ये चीज़ बोली है और अपने अपने रिज्यूमे में, तो वो उसी के आसपास पूछेगा, तो आपको उस चीज़ पे प्रॉपर ध्यान देनी है, ठीक है। अच्छा रहेगा, आप निकाल लो, ठीक है। उसके बाद आपको वेरी लॉन्ग, बहुत लंबे लंबे आंसर्स नहीं देने हैं, ठीक है ना। 1 लाइन का आंसर दो, ठीक है, 1 सेंटेंस का आंसर। अगर वो ऊप्स पूछ रहा है, 4 कॉन्सेप्ट्स, चारों को एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। वो खुद अपने से पूछे तो ठीक है, क्योंकि ये देखो टेलीफोनिक राउंड है, आप इतना डीप घुस जाओगे तो भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप अपना नॉलेज बहुत ज्यादा दिखा के यहाँ कोई फायदा नहीं है। तो एनर्जी वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, एनर्जी सेव करो, ठीक है। क्योंकि आपको टाइम देना है। देखो टेलीफोनिक राउंड 15 मिनट के होते हैं मैक्सिमम, ठीक है। इससे ज्यादा जो ले रहा है वो बेफालतू का ही बस कर रहा है, ठीक है ना। 15 मिनट में उनको पता चल जाता है कि आपको क्या करना है, ठीक है। सो यही बात है, आप समझ लो कि छोटा छोटा आंसर दो, सिर्फ 1 लाइन का आंसर दो, इससे आपकी टाइम सेव होगी और उनको पता चल जाएगा कि आपके पास नॉलेज है। सो हमेशा याद रखना, टेलीफोनिक राउंड में शॉर्ट आंसर देना, पूरा डिटेल्स गाने की जरूरत है नहीं, ठीक है। उसके बाद फिर प्रॉपर डिटेल्स, ठीक है। बट जो आप आंसर दे रहे हो ना, आप उसमें बुलेट पॉइंट्स यूज करो, ताकि मेन पॉइंट आपको पता चल जाए, ताकि आप जो भी क्वेश्चन का मेन पॉइंट अगर आप बोलते हो तो उससे आइडिया हो जाए कि नहीं, इस बंदे में नॉलेज है, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर डिटेल्स, अपनी भी प्रॉपर डिटेल्स दे देना, क्योंकि टेलीफोनिक राउंड में खत्म होते ही वो आपसे इमीडिएट यही पूछेंगे कि आप इंटरव्यू कब दे रहे हो, क्योंकि वो जैसे समझ जाएंगे फिर वो आपको क्या करेंगे ना, पूछने लग जाएंगे कि आपको, वो समझ जाते हैं कि आपके पास नॉलेज है, तो वो आपको इमीडिएट पूछेंगे कि सर आपके पास, वो तो बोलेंगे नहीं आपके पास नॉलेज है, बट वो आपको अगर इमीडिएट बोलते हैं कि हम आपका इंटरव्यू शेड्यूल करना चाहते हैं, तो सोच लेना आपका अच्छे से टेलीफोनिक राउंड जा चुका है, ठीक है। ये पता करने का तरीका है कि कैसे पता करना है। उसके बाद आपको प्रॉपर डिटेल्स देने हैं, मतलब आप कितने बजे तक इंटरव्यू दे सकते हो, आप कब तक ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। आपका अगर कंपनी में वर्क कर रहे हो तो नोटिस पीरियड कितने की है, अगर आप पढ़ रहे हो तो अभी कितना में आपका रिजल्ट निकल जाएगा, या फिर कुछ भी जो भी आपका डिटेल्स है, प्रॉपर डिटेल्स आपको दे देने, ठीक है। हाँ, और इंटरव्यू के लिए ना एक बात याद रखना, अगर आपका भी अच्छे जाता है ना, तब भी आपको ना इंटरव्यू के लिए बहुत लॉन्ग डेट देने की जरूरत नहीं है। जैसे कि आपको वो, फॉर एग्जाम्पल, 1 जुलाई को आपका इंटरव्यू शेड्यूल किया उसने, ठीक है, सॉरी 1 जुलाई को आपका कॉल आया, आपका टेलीफोनिक राउंड हुआ। आप उनको ये मत कह देना कि सर और मैम आई विल ज्वाइन आफ्टर 10, मैं बिजी हूँ 10 के बाद। अगर आप बिजी हो, इमरजेंसी है, तो फिर इट्स फाइन, ठीक है। बाकी अगर आप फ्री हो या फिर आप टाइम निकाल सकते हो, तो ऐसे इतना लॉन्ग टाइम देना नहीं, ठीक है। अगर बीच में इंटरव्यू है तब भी चलो ठीक है, बीच में मैनेज कर लेना कि इतना लंबा टाइम ना दो, मैक्सिमम 2 से 3 दिन, या बहुत ज़्यादा 4 दिन के आसपास टाइम देना, तब सही है, ठीक है। वरना फिर वो क्या करते हैं ना, वो थोड़ा लाइटली लेते हैं, या फिर बोलते हैं कि नहीं हमको तो अर्जेंट रिक्वायरमेंट थी, आप इतना देर कर रहे हैं तो शायद ना हो पाए, वो शायद आपको कैंसिल कर दे, ठीक है ना। तो आप पहले इंप्रेशन में आपको यही बता देना है कि आप कब तक, अगर वो बोल रहे हैं कि कैन यू अटेंड द इंटरव्यू टुमारो और टुनाइट, ऐसे बोले तो उनको भी रिक्वायरमेंट बहुत जल्दी है, और रिक्वायरमेंट जल्दी है मतलब वो आपको जल्दी हायर भी कर सकते हैं, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो आपको क्या है, अगर 1 दिन या फिर 2 दिन, मैक्सिमम इतना 3 दिन तक कर सकते हो, ठीक। उससे ज्यादा करोगे तो थोड़ा सा इंप्रेशन खराब करता है, और फिर वो शायद ऐसा भी हो कि उस सेम पोजीशन के लिए किसी और को चूज कर ले, शायद और कोई हाँ बोल दे और वो प्रीफर कर ले, और उनको अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, तो फिर आपकी पोस्ट चली जाएगी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर टेलीफोनिक राउंड खत्म होते ही ना, वो आप एचआर से बात करते हो, तो आपको ना पोस्ट डिटेल्स ले लेने हैं, ठीक है ना। उनसे इमीडिएटली टेलीफोनिक राउंड खत्म होने के बाद, इंटरव्यू शेड्यूल होने के बाद आप पोस्ट डिटेल्स पक्का ले लेना, ठीक है। एचआर से ये वाला ध्यान रखना कि सर मैं किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, सबसे पहले वो ध्यान देनी है। उस पोस्ट, मतलब वो पोस्ट एग्जैक्ट है क्या, मुझे किस सब्जेक्ट पे काम करवाएंगे, किस टॉपिक पे काम करवाएंगे, ये आपको आइडिया हो जाएगा, तो आप उस चीज़ को पढ़ने लग जाओगे थोड़ा बहुत इंटरव्यू से पहले, ठीक है। और फिर आपकी ज्वाइनिंग वगैरह की सारी डेट, ठीक है, कि कब ये होता है, कब इंटरव्यू होगा, कब टेलीफोनिक होगा, कितना इंटरव्यू राउंड है, एचआर राउंड है, मैनेजर राउंड है या नहीं, एचआर राउंड मेरा कौन लेगा, ये सब डिटेल्स आपको पूछ लेने हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं अलग एक वीडियो बना दूंगा कि आपको क्या पूछना है, ठीक है, ये वाला चीज, ठीक है। तो अब
टेलीफोनिक राउंड का बात यही है, मैंने आपको बस पॉइंट्स बता दिए हैं कि आपको क्या क्या पूछ सकता है और कैसे आपको उसको क्रैक करना है, ठीक है। सो ये वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। इन्फॉर्मेटिव वीडियो है क्योंकि ये टेलीफोनिक क्योंकि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर टेलीफोनिक हो जाएगा उसके बाद ही आपका इंटरव्यू शेड्यूल होगा, फिर आपकी जॉब लगेगी। सो दैट्स इट इस वीडियो के लिए। सो बाय।